तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आईआईटी मद्रास का बीएस डिग्री जिसमें आपको फ़ी वेवर एनसीएस प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको 75% लेके 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, उसका मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ। तो इस डॉक्यूमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है फॉर वेरिफिकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो वो पैन कार्ड है, स्टूडेंट का, पेरेंट्स का और स्पाउस इफ एप्लीकेबल। तो आपको अपने पेरेंट्स का और खुद का पैन कार्ड आपके पास होना है, मैंडेटरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो पैन कार्ड। आपका एंड आपके पेरेंट्स का पैन कार्ड रिक्वायर्ड है यहाँ पे। सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो है इनकम टैक्स रिटर्न की पीडीएफ, जो फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 की होनी चाहिए। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है। एंड जो करंट ईयर की फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट है उसको आपको सबमिट करना है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते या आपके पेरेंट्स आईटीआर फाइल नहीं करते तो आपको उसके लिए फॉर्म 26 AS की ज़रूरत है। मैं इस वीडियो में वो भी बताऊंगा कि आपको फॉर्म 26 AS किस तरीके से डाउनलोड करना है। एंड जो सबमिशन डेडलाइन है ये मैं अप्रैल वाले सेशन की बता रहा हूँ, उसकी पीडीएफ है। अभी जो सितंबर वाला बैच है उसका भी पीडीएफ नहीं आया क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए मैं ओल्ड सेशन की पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ जो कि मोर और लेस सेम होगी इस सेशन के लिए भी। जो भी आपका पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास एंड आपकी इनकम प्रूफ जो आईटीआर लगेगी आपको। अगर आईटीआर नहीं है तो फॉर्म 26 AS जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, आपको फॉर्म 26 AS जमा करना है, या फिर आईटीआर है तो आईटीआर जमा करना है। एंड हाउ टू एक्सेस फॉर्म 26 AS, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से लेना है। थ्रू नेट बैंकिंग भी आप ले सकते हो, लेकिन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेना वो ज़्यादा इजी होता है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तब आप नेट बैंकिंग के थ्रू ले सकते हो। आपका जो भी रिस्पेक्टिव बैंक है वहाँ से आप नेट बैंकिंग के पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पे आपको टैक्स सेक्शन में आपको फॉर्म 26 AS डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड जो क्रिटिकल पॉइंट्स है जिसको इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पे दिया गया है, डेडलाइन इज फाइनल। जो डेडलाइन है वो फाइनल होने वाली है। सितंबर बैच की अभी डेडलाइन नहीं निकली है, आप जब निकलेगी आपको मेल आ जाएगा, साथ ही साथ आपको ये वाला पीडीएफ भी आ जाएगा कि डेडलाइन कब तक। एंड डॉक्यूमेंट जो है क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेसी इसकी जो भी है आपका एक्यूरेसी एकदम सही, जो भी आप डॉक्यूमेंट डालोगे वो सही होना चाहिए। अगर आप पैन कार्ड का फोटो डाल रहे हो या फिर आईटीआर की पीडीएफ या फिर फॉर्म 26 AS की पीडीएफ डाल रहे हो तो वो क्लियर होना चाहिए। वहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन ब्लर नहीं होनी चाहिए, सारा कुछ क्लियर वहाँ पे नजर आना चाहिए। और फॉल्स इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं सबमिट करनी है, वरना आपका एडमिशन भी रिवोक कर दिया जाएगा और आपको परमानेंट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड नो सेकंड चांस है इसमें। अगर आप एक बार डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है, आप गलत डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो तो यहाँ पे रीसबमिशन का कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको बिना फी वेवर का ही पढ़ना पड़ेगा। एंड उसके बाद अगर आपको कोई भी कंसर्न हो तो आप इस मेल पे आईआईटी मद्रास को मेल कर सकते हो। एंड सिंपल सा यही था प्रोसेस, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको फॉर्म 26 AS किस तरीके से लेना है। अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो आपके पास 100% आपके पेरेंट्स के पास आईटीआर की पीडीएफ होगी। अगर फाइल नहीं करते तो सिंपली फॉर्म 26 AS आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसको किस तरीके से हमें डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने ब्राउजर में सर्च कर लेना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च करने के बाद यहाँ पे आप सिंपली इस वेबसाइट पे आओगे जो ई फाइलिंग वाली वेबसाइट है आपकी इनकम टैक्स की। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन एंड रजिस्टर का। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है यहाँ पे तो आप सिंपली लॉगिन पे क्लिक करोगे। अगर आपने पहली बार यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए ओपन करा है इसको तो सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करोगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली इस तरीके का कुछ पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको टैक्स पेयर या अदर्स का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे अदर्स आपको नहीं करना, टैक्स पेयर हो, इसलिए आप टैक्स पेयर पे क्लिक करोगे। यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल के यहाँ पे वैलिडेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स वो फेच कर लेगा पैन वाली वेबसाइट से। आपको सिंपली यहाँ पे अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डालना है। अगर आपके पास मिडिल नेम नहीं है तो ये सिंपली आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डालना है। एंड उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपना डालना है। फिर उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। एंड जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अपना रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो या इंडियन रेजिडेंट हो तो इंडियन रेजिडेंट पे आप रेजिडेंट पे क्लिक करोगे। अगर आप एनआरआई हो तो नॉन रेजिडेंट पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद सिंपली आप सारी डिटेल्स फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्राइमरी फ़ोन नंबर पूछा जाएगा एंड प्राइमरी मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू, मतलब ये फ़ोन नंबर किसका है। अगर आपका खुद का है तो सेल्फ ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करोगे। एंड प्राइमरी ईमेल एड्रेस आपको डालना है, वहाँ भी आप सेल्फ चूज़ करोगे। फिर उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आप जैसे ही एड्रेस फिल कर लोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके नंबर और ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, उसको सिंपली आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी है जो भी आपने फिल करी है। अगर आपको कोई भी यहाँ पे गलती दिख रही है, स्पेलिंग में मिस्टेक या फिर किसी भी चीज़ में आपको मिस्टेक दिख रही है, तो आप वहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट वहाँ से कर सकते हो। एंड एक बार आपने वेरीफाई कर लिया फिर उसके बाद वो चेंज नहीं होगा, इसलिए आप ध्यान से भरना। उसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा। आप सिंपली कोई भी पासवर्ड चूज़ कर सकते हो। एंड एक सेट योर पर्सनलाइज्ड मैसेज, यहाँ पे आप कोई भी मैसेज आप डाल सकते हो, अपना नाम डाल सकते हो या फिर कोई भी ऐसा हिंट जिससे आपको पासवर्ड याद रहे। आप जब भी लॉगिन करोगे ये पर्सनलाइज्ड मैसेज आपको दिखेगा वहाँ लॉगिन स्क्रीन पे। एंड सिंपली आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप प्रोसीड पे लॉगिन पे क्लिक करोगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पैन, आधार कुछ भी डालना है। आप यहाँ पे अपना पैन नंबर डालोगे। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे सिक्योर मैसेज जो आपने उस समय अपना पर्सनलाइज्ड मैसेज डाला था वहाँ पे शो हो रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे, प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्लेड अबव। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली अपना यहाँ पे पासवर्ड जो आपने बनाया था वो एंटर करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ई फाइलिंग पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको वहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा ई फाइल करके। ई फाइल पे आपको जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू फॉर्म 26 AS, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली फॉर्म 26 AS यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। वहाँ पे आप यहाँ पे जाओगे व्यू एंड वेरीफाई टैक्स क्रेडिट, यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, इस पे आप क्लिक करोगे। तो यहाँ असेसमेंट ईयर में आईआईटी मद्रास आपको जो भी सजेस्ट करे वो ईयर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे व्यू एज HTML पे सेलेक्ट करके व्यू एंड डाउनलोड पे करके यहाँ पे एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपका फॉर्म 26 AS डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म 26 AS कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं ना, आपका जो भी टैक्स क्रेडिट आपने यहाँ पे यूज़ करा है उसको वो डिटेल्स यहाँ पे आपकी नज़र आएंगी। तो ये था आपका फॉर्म 26 AS डाउनलोड करने का तरीका। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड अगर आप चाहते हो आप 1 to 1 बात करके कोई भी आपको डाउट हो वो पूछो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिल जाएगी IIT मद्रास BS डिग्री की। एंड वहाँ पे आप क्वालिफायर एग्जाम सारे जितने भी रिलेटेड डाउट्स हैं सब कुछ वहाँ पे मिलेंगे। एंड यहाँ पे हमारा एक कम्युनिटी ग्रुप भी है जहाँ पे 1200 बच्चे अभी फ़िलहाल ज्वाइन है। वो खुद में ही डाउट सॉल्व करते हैं, सारे खुद में डिस्कशन करके सारे अपने डाउट्स एंड जो भी अपने सेल्फ स्टडी हो गए सब कुछ वहाँ पे करते हैं। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो इस कम्युनिटी को, बिल्कुल ही फ्री है। आपको जो भी टेलीग्राम का लिंक है सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जितने भी रिलेटेड लिंक्स है सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। एंड अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। एंड आज की वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।